हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। तो आइए आज हम आपको मैथ शुरू करते हैं। तो मैथ यहाँ आज 9 बजे से क्लास है आपका मैथ का। तो मैथ चलेगा, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे आज। तो प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर को जितने लोग हो आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए कि यहाँ पे सबसे कम पैसे में सबसे अच्छा चीज़ दिया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में देखते हैं। नंबर नंबर सिस्टम एकदम बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। बेसिक से ही दोस्तों हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन कहीं से ना कहीं से आ जाता है। आपको ये बताते चलेंगे कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से बेसिक से एक एक चीज देखेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि नंबर आता कहां से है, संख्या आता कहां से है, कहां से बना है। तो डेसिमल से बना है दोस्तों, डेसिमल से। तो इसमें ले लेते हैं पहले कि देखिए डिजिट, अंक कितना होता है पता ही होगा सबको। डिजिट अंक जो है दोस्तों वो टोटल कितना होता है 10। टोटल 10 होता है। कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा 10 डिजिट है। ठीक है। तो यहां से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि मान लीजिए कि इसमें से हम कोई 4 डिजिट ले लिए यहाँ पे, जैसे कि 2, 3, 4, 5 हम ले लिए, कोई 4 डिजिट हम ले लिए। यहां से पूछ देता है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जैसे कि हमको निकालना है कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब कि अंकीय मान। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पूछ लिया कि अंकीय मान, तो यहाँ पे पूछ लेता है कि 3 का अंकीय मान कितना होगा। 3 का अंकीय मान तो 3 हो जाएगा, जो रहता है वही होगा। 4 का क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब उसके बाद से आता है प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान। स्थानीय मान, अब इसमें पूछ लिया कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो बचपन में भी पढ़े होंगे आप लोग कि 3 तो यहां से ऐसे ही चलता है, तो जितने इसके बाद अंक रहता है उतना हम 0 लिख देते हैं। तो 300 हो गया। 4 का क्या हो जाएगा स्थानीय मान? 40 हो गया। 5 का क्या हो जाएगा? तो 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 के बाद कोई अंक है नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि पूछ लेगा कि 3 का स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर। 3 का स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर पूछ लेता है। तो इसका स्थानीय मान क्या है? 300 है और अंकीय मान कितना है? 3 है। अंतर पूछा है, कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, तो 297। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आपका ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। कई एग्जामों में पूछ चुका है ये। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे शुरू करते हैं हम लोग नंबर का, उसको तोड़ते हैं एकदम चार्ट के अनुसार पढ़ेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट देखते रहेंगे। तो ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। एक एक चीज को लेकर चलना है, कोई भी चीज छूटे ना। किसी भी एग्जाम के लिए आप यूपी या पूरे भारत में जो भी एग्जाम होता है उसमें अगर अर्थमेटिक आता है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें ये दावा है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं।
इतना एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर हम लोग को पढ़ना है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, जैसे दे दिया रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ये हो गया वास्तविक संख्या, ये हो गया काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या होता है कि माइनस इनफाइनाइट से एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट इसको 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -3, -2, -1, यहाँ पे 1 2 3। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी रियल नंबर को। तो रियल नंबर का मतलब यही है कि रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक में जितनी संख्या है वो क्या है? वास्तविक संख्या, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ये आपके सिलेबस में नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जान लेते हैं, कभी कभी पूछ सकता है। तो इसमें होता है आयोटा होता है, आई का नाम है आयोटा। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1। आई इक्वल टू होता है रूट में -1। इसको जान लेते हैं कि क्या होता है, बाकी ये सिलेबस में है नहीं। तो ये हो गया रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, और ये हो गया इमेजिनरी नंबर। तो इसका होता है आई से आयोटा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई बराबर माइनस करने में 1। ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। अब आइए रियल नंबर को फिगर से समझते हैं कि क्या होता है इसमें। देखते हैं दोस्तों रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसमें भी दो पार्ट है। देखिए एक है डेसिमल, डेसिमल दशमलव, एक है इंटीजर्स, इंटीजर्स पूर्णांक। कोई भी चीज छूटेगा नहीं, ये दावा है। किसी भी एग्जाम में अगर आपको करना है तो यहाँ से जरूर एक दो क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो बिना टेंशन के और बीच में आप सब शेयर करते रहिए कि और भी बच्चों को मिल जाइए देखने के लिए। तभी ये हमारा फ्री क्लासेस ही है, कुछ दिन बाद से चार्ज लगेगा, तभी आप बेसिक से समझ लीजिए, देख लीजिए। देखिए डेसिमल में क्या होता है दोस्तों? डेसिमल का मतलब हो गया कि जिससे 0.5 दे दिया, 0.3 दे दिया, ये हमारा हो गया दशमलव, हो गया 0.1 2 3 4 5 6 3 2 ऐसे दे दिया। तो ये क्या हो गया? डेसिमल। इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स में होता है कि ये भी होता है कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक। आइए डेसिमल को अब देखते हैं हम लोग, डेसिमल में क्या क्या होता है। डेसिमल दशमलव। अब डेसिमल को हम लोग तोड़ते हैं। डेसिमल में होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग।
ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, इसी को बोलते हैं शांत दशमलव। इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। आइए इसका देखते हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग को हिंदी में शायद बोलते हैं पुनरावृत्त, नॉन रिपीटिंग। इसको बोलते हैं पुनरावृत्त, अपुनरावृत्त। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे में कि टर्मिनेटिंग मतलब कि कह रहा है कि रिपीट भी होना चाहिए। अशांत दशमलव जैसे में हम ले लेते हैं 0.2, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ये खत्म भी हो सकता है। शांत दशमलव मतलब कि 2/10 लिख सकते हैं, तो 1/5 हो जाएगा। फिर से हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं 0.666, ये भी लिख सकते हैं, रिपीट हो रहा है। फिर हम लिख सकते हैं 0.123, ये भी हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको भी ले सकते हैं हम। तो इसी को यहाँ पे इसका एग्जांपल में जैसे हम लेंगे तो क्या लेंगे, √2, √3, यहाँ पे पाई ले सकते हैं। यहाँ पे इसका हम 22/7 लिख सकते हैं। तो देखिए इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि 0.666 है, तो इसको अगर आप P/Q के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो 0.666 ऐसे है डॉट्सन, तो 0.6 पे हम बार लगा देते हैं। और जब बार हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, बार जब हटाएंगे तो लिखेंगे 6/9। एक अंक पे बार है तो 6/9। अगर 2 अंक पे जैसे कि यहाँ पे दे दिया है कि 0.123 ऐसे दिया है, तो इसको अगर तो यहाँ पे लिखेंगे कि 0.123 पे बार, और जब इसको हटाएंगे बार को तो 123 पे 127/999, इसको हम इतना लिखेंगे। ये बार हटाते हैं। तो यहाँ से ये मिल रहा है कि इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का क्या होता है डिफिनेशन, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। डिफिनेशन लिख देते हैं, जिससे P/Q, Q ≠ 0 के फॉर्म में लिखा जा सके, इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। 0.2, 0.66 ये क्या हो जाएगा हमारा सब, ये रेशनल नंबर है। इरेशनल में क्या है, इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा इरेशनल। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में न लिखा जा सके। देखिए डेसिमल में क्या है कि डेसिमल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत दशमलव। ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे टेट में और सुपर टेट में पूछ देता है, ये पूछा भी है, इसी बार पूछा है। तो इसी को बोलते हैं शांत दशमलव। तो शांत दशमलव इसी को बोलते हैं रिपीटिंग। जैसे 0.2 हो गया, तो 0.2 को दोस्तों हम लोग 0.2000 लिख ही सकते हैं।
इस जीरो का कुछ मतलब रहता नहीं है। 0.66, 0.13, तो इसको हम क्या करते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम बताए हैं कि पी बाई क्यू के रूप में अब 2/0.2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/10। पी अपन क्यू के रूप में लिख लिए। 0.66 है तो इसको 6 पे बार लगाएंगे तो 6/9 हो जाएगा, तो इसको भी पी का अपन क्यू के रूप में लिख लिए हैं। इसको भी लिख सकते हैं 22/7 जो है पाई का वैल्यू है, इसको भी पी अपन क्यू के रूप में लिखा गया है। तो यही क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर जिसे पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सके। नॉन टर्मिनेटिंग होता है अशांत दशमलव। हिंदी जानना जरूरी है, इसलिए कि छोटे छोटे एग्जाम में हिंदी में पूछ देता है, पता ही नहीं चलता है। तो अशांत दशमलव नॉन रिपीटिंग मतलब अपुनरावृत्त, जैसे कि इसका हो जाता है √2, √3, पाई। इसका एग्जाम्पल एक में और ले लीजिए कि 0.123456789। देखिए रिपीट हो ही नहीं रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल एक और हो गया कि नॉन रिपीटिंग मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो ये रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से फिर रिपीट हो गया, फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हो गया नॉन रिपीटिंग। तो इसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसे पी अपन क्यू के रूप में न लिखा जा सके, पी अपन क्यू के रूप में न लिखा जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा आपको। तो आइए अब आगे देखते हैं, इंटीजर्स पे चलते हैं। अब चलते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पूर्णांक। देखिए इंटीजर्स अब क्या है, इंटीजर्स में अभी तो बताए हैं आपको कि -∞ से लेकर इन्फिनिट तक होता है। अब उसमें आते हैं, इसका पार्ट बना लेते हैं पहले। अब एक होता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांक, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पे हो गया जीरो। जीरो में सस्पेंस हमेशा रहता है कि जीरो क्या है, तो आज जीरो के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से ये हो गया कि 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट तक। इसका ले लेते हैं कि -∞ से लेकर -3 -2 -1 तक। तो देखिए इसमें क्या है कि ये 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, ये माइनस से लेकर -∞ से लेकर -1 तक। इसमें जीरो कहीं नहीं है, उस समय जीरो का खोज कहीं हुआ नहीं था। जीरो का खोज हमारे भारत में बाद में हुआ है, इसको आर्यभट्ट ने खोज किया है। पहले आप बोलेंगे कि तब पहले 10 कैसे लिखा जाता था, रावण का 10 सिर था तो कैसे लिखा जाता था, तो पहले ऐसे लिखा जाता था, पहले ऐसे लिखा जाता था, पहले ऐसे 10 नहीं लिखा जाता था। तो इसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसी को बोलता है प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर इन्फिनिट तक, उसी को हो गया प्राकृतिक संख्या। तो इस अच्छा देखिए इसमें अभी सीटेट में पूछा था, एक सीटेट में अभी क्वेश्चन पूछ दिया था कि नेचुरल नंबर को जो है हिंदू और विक नंबर, हिंदू अरबी संख्या, नेचुरल नंबर को हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता है। ये अभी आपका सीटेट में पूछा था इसी बार।
ये आपका अभी सीटेट में पूछा था, हिंदू अरबिक नंबर, हिंदू अरबी संख्या, इस नेचुरल नंबर को ही पूछ लिया था। यहाँ पे देखिए अब लोग कहते हैं कि जीरो क्या है, तो जीरो बहुत लोग बोल देते हैं कि जीरो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। जीरो पूर्ण संख्या नहीं है। जीरो पूर्ण संख्या तब है जब आकर इससे मिल जाएगा तब। तो जब आकर मिलेगा तो क्या लिखेंगे इसको, 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट। अब क्या है हो गया ये, अब हो गया ये पूर्ण संख्या हो गया। जीरो सिंगल पूर्ण संख्या थोड़े है। अब यहाँ पे जीरो अगर हम लिख दिए हैं, ये पूर्ण संख्या कैसे हुआ? हाँ, इसके आगे अगर हम 1 लिख दिए तभी पूर्ण संख्या 1 हो गया कि 10 हो गया। किसी के बगल में अगर बाद में जीरो लिखेंगे तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। जीरो अकेले कुछ नहीं है, अकेले जीरो कुछ नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। पूर्ण संख्या समझ में आया होगा। देखिए इंटीजर्स में क्या है कि धनात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है। धनात्मक में क्या होता है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ये जो हमको प्रकृति से मिला है। तो इसी को अभी पूछ लिया था, इसी को बोला जाता है कि हिंदू अरबी संख्या। अभी सीटेट के एग्जाम में पूछा था कि हिंदू अरबी संख्या, इसको बोला जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये आपके माइंड में रहे कि इसको क्या बोलते हैं, नहीं तो एग्जाम में आ जाएगा तो ये वर्ड आप पढ़े ही नहीं है, तो ये पढ़े नहीं तो लगेगा कि ये तो होगा ही नहीं, जबकि ये इसका आंसर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे ऋणात्मक में माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। अब ये जीरो जो है तो जीरो पे ज्यादा वो हो जाता है कि जीरो क्या है, बहुत किसी से भी पूछेंगे तो मैक्सिमम लोग यही बताएंगे कि जीरो क्या है, पूर्ण संख्या। जीरो पूर्ण संख्या नहीं है। जीरो जब इसके साथ जुड़ जाता है तब हो जाता है पूर्ण संख्या। जीरो जब इसके साथ अगर जुड़ गया तब हो गया वो पूर्ण संख्या। आइए अब आगे देखते हैं, इसका एक बार और खोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो जरूर बताइएगा कमेंट कर कर कि कैसा लगा ये वीडियो देखकर, इसलिए इस पे और ज़्यादा मेहनत किया जाएगा। देखते हैं आगे। आगे में आते हैं धनात्मक 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 पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक। देखिए अभी इसको खोलते हैं हम लोग। धनात्मक पूर्णांक में क्या है, अब इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे लेते हैं प्राइम नंबर, पता ही होगा, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। यहाँ पे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ये हो गया कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। तो ये इसका देखते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर में होता है कि ये तो जिसका गुणनखंड 2 हो, जिसका गुणनखंड 2 हो, मतलब कि एक तो 1 से कट जाए, ये इटसेल्फ। यहाँ पे लिख लेंगे कि जिसका गुणनखंड 2 हो, यहाँ पे लिख लेते हैं जिसका फैक्टर 2 हो। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया कि इसका फैक्टर 2 हो, एक तो 1 से कटेगा या एक इटसेल्फ से। तो यहाँ पे देखते हैं कौन ऐसा संख्या है, कौन कौन सा। एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 9 इसलिए कि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, 11 हो गया। ऐसे ही यहाँ हो गया ये प्राइम नंबर हमारा, ये हो गया प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या है कि जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जिसका फैक्टर कम से कम 2 से ज्यादा हो, जिसका फैक्टर
जिसका गुणनखंड कम से कम 2 से ज्यादा हो। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल में जैसे हो जाएगा हमारा 4, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे देखिए 4 को जो है हम 1 से भी गुणा कर सकते हैं, 2 से भी और 4 से भी। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ऐसे 6 को हम क्या कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ देखिए कि इसमें 1 नहीं आया ना, इसमें 1 आया। तो 1 यहाँ लेते हैं, तो 1 लोग पूछ लेते हैं कि 1 क्या है। तब तो 1 जो है, 1 है न अभाज्य संख्या है और न भाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे कि 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। और 2 क्या है, 2 एक सम पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 एक सम पूर्णांक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। यहां से ये 2 क्वेश्चन आपका पूछता है हमेशा। आइए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसका प्राइम नंबर का। जैसे देखिए 1 से लेकर 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है, 15। 15 अभाज्य संख्या। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, टेट में भी। 50 से 100 तक 10 होता है, 10 अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक टोटल होता है 25। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या देखे हैं कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या जिसका फैक्टर 2 होना चाहिए। कंपोजिट में जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। 2 एक सम पूर्णांक है। और यहाँ पे 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। 50 से 100 तक में 10 होता है। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होता है। कितना हुआ? ठीक है, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे, इसको थोड़ा सा हम इरेजर करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ये कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जैसे पूछ लेगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, 101। यहीं से शुरू होगा ना। तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 101। आइए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं।
आगे आगे में हम लोग देखते हैं फिर से एक बार इसी को धनात्मक पूर्णांक को देखते हैं, इंटीजर्स को। अगर इंटीजर्स को तोड़ते हैं, एक होता है इवन नंबर, ये होता है ऑड नंबर। सम संख्या विषम संख्या। ये सम संख्या होगा और ये विषम संख्या होगा। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वो होता है जो दो से कट जाए, जो दो से कट जाए, जो संख्या दो से कट जाए। विषम संख्या जो संख्या दो से न कटे। यही हो गया सम संख्या का डेफिनेशन, ये हो गया विषम संख्या। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, ये 6 है, -6 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे? -7 लेते हैं, -5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। देखिए तो हर जगह तो ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। बहुत जगह ये हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में कि जीरो क्या है। तो जीरो क्या है? जीरो एक सम संख्या है। अभी बताएं कि जीरो एक सम पूर्णांक है। जीरो क्या है? इवन इंटीजर्स। जीरो क्या है? इवन इंटीजर्स है। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। तो आइए आगे एक दो टाइप और है, देखते हैं। इसको इरेजर कर दे रहे हैं। ये समझ गए ना? इंटीजर्स में इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, जो संख्या दो से कट जाए। जैसे कि देखिए -6, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो -4 2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही कहकर ये 2 का हो गया। ये विषम संख्या में क्या है कि -7 तो -5, यहाँ पे 0 आ भी नहीं रहा है, तो 2 से ये नहीं कटेगा ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार और। अब आइए देखते हैं रिलेटिवली। पहले देख लेते हैं को प्राइम नंबर। एक बच रहा है हम लोगों का को प्राइम नंबर। को प्राइम सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या में क्या होता है? जिसका कम से कम 2 प्राइम होना चाहिए। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इसका कम से कम 2 प्राइम नंबर होना चाहिए। जिसका कम से कम 2 प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब इसमें ये लोग डिफिनेशन में आ जाते हैं इसका HCF 1 हो। तो भाई HCF तो 1 होगा जिसका प्राइम नंबर 2 होगा। तो 2 अगर प्राइम नंबर है तो उसका HCF भी होगा। होता क्या है कि ये तो ये होगा रिलेटिवली प्राइम। क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या। देखिए अब इसका जो डिफिनेशन बनेगा, इसका डिफिनेशन है कि जिसका HCF
जिसका HCF क्या हो, 1 हो। जिसका HCF 1 हो उसको बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। इसका होता है जिसका कम से कम 2 प्राइम नंबर हो। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर इसका हम लिखना चाहें, लिख सकते हैं कि 3, 5, 11, 13, यहाँ पे भी वही लिखेंगे, 5, 7 लिख लेते हैं, 17, 19 लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब एक चीज और छूट रहा है, उसको देख लेते हैं, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। जिसे देखिए यहाँ पे दे दिया है कि 6 दे दिया, 9 दे दिया, 10 दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए कि 8 दे दिया है। तो यहाँ पे कोई भी जो देखेगा तो कहेगा कि 9 वाला सही है, 9 जो है पूर्ण संख्या है। पूर्ण वर्ग नहीं पूछा है, पूर्ण संख्या पूछा है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 9 पे टिक लगा देते हैं कि 9 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण संख्या नहीं। तो आइए इसको चेक करते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर 6 को हम लेते हैं तो इसका डिफिनेशन यही होता है कि 1 से भी 6 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6। तो 6 को तो नहीं लेंगे। तो इसका जो गुणनफल गुणनखंड है उन सबका योग जो है वो इतना आना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। इसके 2, 1, 3, 3, 3, 6, ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। ये परफेक्ट नंबर हो गया। जैसे यहाँ पे लेते हैं 9, तो अब 9 को चेक करिए तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 9 आएगा, तो नहीं आएगा। तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे कि अब 8 ले लेते हैं, 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से। इसको तो लेना नहीं, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे हम तो 2, 1, 3, 4, 3, 7, ये भी नहीं है परफेक्ट नंबर, ये भी नहीं है। अब एक संख्या होता है 28, 28 को चेक कर लीजिए। 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28। देखिए 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 14, 28। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर है। ये परफेक्ट नंबर 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है कि इसका गुणनखंड का जो योग है उसके बराबर होना चाहिए। इसका गुणनखंड का योग उसके बराबर होना चाहिए उस संख्या का, उसी को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर समझ गए होंगे कि इसका गुणनखंड का योग इसके उस संख्या के बराबर होगा, उसी को बोलेंगे हम परफेक्ट नंबर। एक छोटा सा एक और चीज बता देते हैं। आरोही क्रम अवरोही क्रम, देखिए असेंडिंग, असेंडिंग, आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है कि स्मॉल से, जैसे कि यहाँ पे इसका जब लिखेंगे हम तो स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा की तरफ, छोटे से बड़ा की तरफ। ये देखने में भी आपको लग रहा है छोटे से ये बड़ा हो गया। यहाँ इसको जैसे अगर एग्जाम्पल में लिखना है तो ऐसे लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। क्या ये असेंडिंग। डिसेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। इसमें होता है, इसका अगर वो लेते हैं तो इसका लिखेंगे कि बिग टू स्मॉल। तो इसका एग्जांपल लेना हो तो ऐसे लिखेंगे, इसका साइन बना लेंगे। देखिए तो असेंडिंग होगा, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। आरोही क्रम तो स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा, कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है
तो वहां पे ध्यान नहीं देना है, इसको ऐसे ही पकड़ लेना है कि स्मॉल टू बिग, यहाँ पे बिग टू स्मॉल। तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये अपना वीडियो देखने के लिए। आगे कल से फिर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।